किसान भाइयों नमस्कार। देखिए दोस्तों, सोयाबीन की फसल में दो चीज़ों पे यदि आपने फोकस कर लिया तो आपको जो उत्पादन आपको चाहिए वही उत्पादन आपको मिलेगा। पहली चीज़ वैरायटी। तो वैरायटी हमारे किसान भाई कहीं ना कहीं से कबाड़ ही लेते हैं। जितनी भी नई नई वैरायटी है, यदि वैरायटी लगाने के बाद भी आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है तो हम गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हैं? खाद उर्वरक में। अगर खाद उर्वरक सही तरीके से और सही समय पे और सही मात्रा में अगर हम दें तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, हमारे इंडिया में दो टाइप के किसान होते हैं। एक किसान 1 एकड़ में लगभग 4-5 कुंटल उत्पादन ले रहा है सोयाबीन की फसल से। वहीं दूसरा किसान 1 एकड़ में लगभग 10-10 या इससे ज़्यादा उत्पादन ले रहा है। तो भैया जो ज़्यादा उत्पादन ले रहा है वो अपने खेत में ऐसा कौन सा खाद डाल रहा है या फिर कौन सी नई विधि से सोयाबीन की बुवाई कर रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। शुरू से लेके एंड तक मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा और 101% गारंटी है, आपने यदि ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो वैरायटी 2024 में अच्छा उत्पादन दे सकती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, खेत की मिट्टी को बारीक कर लीजिए। अब ये बारीक करने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि जो हमारा सोयाबीन का अंकुरण है वो सही साट हो सके। कई बार क्या होता है, हम बारीक नहीं करते हैं मिट्टी को तो हमारा जो अंकुरण है वो लगभग 70 या इससे कम ही हो पाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 70% से ऊपर अंकुरण होना चाहिए। यदि आपके पास घर पे बीज रखा है या आप कहीं से वैरायटी लाए हो तो उसका अंकुरण परसेंट ज़रूर चेक कर लें। अंकुरण परसेंट हमको कैसे चेक करना है? पहला तरीका तो यह है कि आपको 2-3 लीटर पानी लेना है। इससे ज़्यादा या इससे कम भी ले सकते हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार पानी ले सकते हो। और वो पानी को अच्छी तरह उबाल लेना है। अब ये पानी हमने उबाल लिया, अब इसमें 100 या 200 जितने दाने आपको सोयाबीन के लेने हैं वो आप ले सकते हो। और जो पानी हमने उबाला है उस पानी में आपको डाल देना है। आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में जो दाने हमने डाले हैं वो अंकुरित हो जाएंगे। जितने दाने अच्छे हैं जो अंकुरित हो सकते वो अंकुरित हो जाएंगे और जो दाने बेकार हैं, अंकुरित नहीं हो सकते, वो नहीं होंगे। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, आपको क्या करना है, एक टाट वाली बोरी लेना है जिसको हम जूट वाली बोरी भी बोलते हैं या बारदाना भी बोलते हैं। आपकी लोकल लैंग्वेज में जो आप बोलते हो वो आपको लेना है। और शाम के टाइम पे जब ठंडा मौसम हो जाए तब आपको उसको भिगो देना है और उसके ऊपर 100-200 दाने गिनकर डाल देना है। और ऊपर फिर से जूट वाली बोरी से फिर उसको कवर कर देना है और उसको भी भिगो देना है। लगभग 24 घंटे तक आपको उसमें नमी रखना है बराबर। आप देखोगे 24 घंटे के बाद वहाँ पे भी हमारा सोयाबीन का अंकुरण हो जाएगा। देखिए, ये हो गया अंकुरण परसेंट हमने चेक कर लिया। अब इसके अलावा बीज उपचार कैसे करना है? बीज उपचार के लिए बेस्ट कौन सा है? फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड आपको अलग अलग नहीं लेना है। यूपीएल कंपनी का एक इलेक्ट्रॉन आता है जिसमें फंगीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है। ये हालांकि थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, जो कि मैं खुद ही यूज़ करता हूँ। अगर आप लेते हो तो उसमें आपको इंसेक्टिसाइड अलग से लेना पड़ेगा, फंगीसाइड अलग से लेना पड़ेगा। हो सकता है आपका ज़्यादा खर्च बढ़ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन यदि आप ले रहे हो तो उसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं लेना पड़ेगा। तो यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन जिससे आप बीज उपचार कर सकते हो। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर मिलाना बिल्कुल ना भूलें। अब ये राइजोबियम कल्चर क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल में यदि आप बुवाई करते हो तो राइजोबियम कल्चर जरूर मिला दें। तो ये हो गई बुवाई से पूर्व हमारी पूरी प्रोसेस। अब बुवाई के बाद वाली प्रोसेस क्या है? देखिए, बुवाई यदि आप कर रहे हो तो उसमें बीज दर की यदि बात की जाए तो जो नॉर्मल बीज दर रखी जाती है 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका बीज बोल्ड है या दाने का साइज मोटा है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में आप बीज दर बढ़ा लें। लगभग 85 से 90 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको बीज दर रखनी है। और डिस्टेंस की यदि बात की जाए तो आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे उतना ही अच्छा है, बेटर है। लगभग 12 इंच में तो आपको बुवाई करना ही करना है। हो सके तो 14 इंच में भी आप बुवाई कर सकते हो यदि नॉर्मल सीडड्रिल से कर रहे हो। और यदि क्यारी विधि से आप कर रहे हो तो उसमें आप जितना चाहे 16 इंच भी डिस्टेंस रख सकते हो, 18 इंच भी डिस्टेंस रख सकते हो प्लांटर से यदि करते हो। और यदि मजदूरों से क्यारी बनाकर बुवाई कर रहे हो तो उसमें आप 18 इंच का डिस्टेंस रखें। ये हो गई बुवाई करने वाली बात। अब एनपीके का फंडा क्या है? देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा खाद उर्वरक सोयाबीन की फसल में नहीं देना है। नाइट्रोजन तो बहुत कम दी जाती है। नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो लगभग 25 से 30 केजी नाइट्रोजन दी जाती है। और नाइट्रोजन का भी 2 बार छिड़काव किया जाता है, पहला बुवाई के समय और दूसरा बुवाई के लगभग 22 से 25 दिन के बाद। जब हम खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करते हैं उसके बाद नाइट्रोजन दी जाती है। वो भी क्यों दी जाती है? ताकि ग्रोथ रुके ना, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, खरपतवार नाशक दवाई हम छिड़काव करते हैं, उसके बाद सोयाबीन की ग्रोथ रुक जाती है। तो वो ग्रोथ रुके ना, इसके लिए हम नाइट्रोजन का छिड़काव करेंगे। और उसमें 19-19 प्लस यदि आप करते हो तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है, पोटास भी मिल जाता है। नाइट्रोजन क्यों कम दी जाती है? जितनी भी दलहन वर्गीय फसलें हैं जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हो इन चीज़ों को। जब सोयाबीन का पौधा 20 से 22 दिन का हो जाए तब उखाड़ कर आप देखोगे छोटी छोटी गांठें दिखेगी, जो कि स्वयं नाइट्रिफिकेशन का काम करती है। इसलिए नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत सोयाबीन की फसल में लगती है। काफ़ी बार मैंने ये देखा है कि हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल पूरी की पूरी आड़ी हो जाती है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन का छिड़काव या यूरिया का छिड़काव करते हैं, जिस वजह से पौधा ग्रोथ तो कर लेता है लेकिन वहाँ पे फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस वजह से वो पौधा आड़ा गिर जाता है। अब ये होगा नाइट्रोजन का फंडा। अब फास्फोरस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर एक फसल में ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है? इसका फास्फोरस का पहला काम तो ये है कि ये पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब पौधा यदि स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ी बहुत हवा वो झेल जाएगा। अगर ज़्यादा ही आंधी तूफान आता है तो उस कंडीशन में हमारी फसल आड़ी हो सकती है, बाकी नॉर्मल हवा में हमारी फसल आड़ी नहीं हो सकती यदि हम फास्फोरस की सही मात्रा सोयाबीन की फसल में दे रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला काम, इसका फास्फोरस का पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाना। दूसरा काम, अब ये पौधा अपना भोजन कहाँ से बनाता है? पत्तियों से। अब पत्तियों को हरा भरा रखने का कौन काम कर रहा है? फास्फोरस। यदि फास्फोरस आप सही मात्रा में दे रहे हो तो पौधा हमारा हरा भरा बना रहेगा। और जितना ज़्यादा भोजन बनाएगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही पौधा स्ट्रॉन्ग बनेगा, अच्छा बनेगा, और उतने ही उसमें ज़्यादा फूल लगेंगे, उतनी ही फलियाँ ज़्यादा लगेगी। सीधा सा फंडा ये है, फास्फोरस की सही मात्रा है तो वहाँ पे फल फूल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसके साथ उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा। अब पोटास का सिर्फ और सिर्फ ये काम है, ये दाने में चमक बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। तो चमक बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो है पोटास। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये तीनों तभी सही से काम करेंगे जब इनकी सही मात्रा पौधे को मिलेगी। मतलब ये नहीं कि आप नाइट्रोजन दे रहे हो, फास्फोरस नहीं दे रहे हो, या फास्फोरस दे रहे हो, पोटास नहीं दे रहे हो। एनपीके का फंडा सिर्फ और सिर्फ यही है, जब इनकी सही मात्रा पौधे को मिलेगी तभी आपको सही उत्पादन मिलेगा। तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा कब आपको कौन सा छिड़काव करना है सोयाबीन की फसल में। अब इसके अलावा एक और चीज़, सल्फर। देखिए दोस्तों, 2-3 साल में मैंने देखा है सोयाबीन की फसल में फलियां गिरने वाली काफ़ी ज़्यादा शिकायत आ रही है। अब ये फलियां क्यों गिर रही है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि चूहे इसको काट रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का ये मानना है कि रात में एक कीड़ा आता है वो काट देता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारी इंडियन सोइल में सल्फर और जिंक की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, इसलिए सल्फर की कमी से फलियां गिरना स्टार्ट हो जाती है। और कुछ वेराइटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको सल्फर देना ही देना है। लगभग 20 से 25 किलोग्राम आपको सल्फर देना है, ताकि जो बाद में समस्या यानी फली गिरने वाली समस्या हमारी फसल में ना हो। तो ये हो गया खाद उर्वरक का फंडा। इसके अलावा कोई भी खाद उर्वरक की ज़रूरत हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं लगती। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, आपको ज़्यादा खर्च खाद उर्वरक पे नहीं करना है। एनपीके का फंडा सिर्फ माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और सोयाबीन की फसल में एनपीके ही ज़रूरी है, बाकी इसके अलावा और कुछ आपको नहीं डालना। मतलब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि टॉनिक डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। सिर्फ 20-22 दिन में आपको क्या करना है, जो हम यूरिया का छिड़काव करेंगे उसके साथ एनपीके 19-19 प्लस कर देना है। 1 एकड़ में 1 पैकेट आपको लेना है और उसको यूरिया के साथ मिक्स करके छिड़काव कर दीजिए। मतलब रुकी हुई ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, और ग्रोथ कम हो रही है वो भी अच्छी होने लगेगी। पौधा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि वहाँ पे फास्फोरस भी मिल रहा है, पोटास भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है सोयाबीन की फसल में। बाकी बेस्ट कीटनाशक कौन सा है, बेस्ट खरपतवार नाशक दवाई कौन सी है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। घर पे आप कीटनाशक दवाई सोयाबीन के लिए कैसे बना सकते हो, नीम ऑयल का छिड़काव आपको कब करना है वो भी मैं आपको बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की, अपना ख्याल रखिएगा।